धर्मांतरण कानून पर विवाद गहराया, विधेयक लौटाने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 को लेकर सामाजिक, धार्मिक और कानूनी संगठनों में गहरी चिंता देखी जा रही है। विभिन्न संगठनों, बुद्धिजीवियों और कानून विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस विधेयक पर सहमति न देने और पुनर्विचार हेतु विधानसभा को वापस भेजने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में पहले से लागू 1968 के कानून के बावजूद नए विधेयक में सजा और दंड के प्रावधानों को अत्यधिक कठोर बनाया गया है, जिसमें सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास, 10 से 20 वर्ष की सजा तथा भारी जुर्माना शामिल है। साथ ही अपराधों को गैर जमानती बनाने और सोशल मीडिया को दायरे में लाने पर भी चिंता जताई गई है। वहीं आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि ऐसे प्रावधानों से पुलिस और प्रशासन की शक्तियां बढ़ेंगी, जिससे दुरुपयोग की आशंका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। ज्ञापन में निष्पक्ष जांच, कानून की समीक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए संवाद की मांग की गई है। मेरा अधिकार, मेरी आस्था, मेरा अधिकार। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, देश बचाओ। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस। जी बताएं, आज का आंदोलन किसी सर 19 मार्च को एक विधेयक पास हुआ है, धर्म स्वतंत्र विधेयक, और उस विधेयक में एक ऐसा नियम जो लागू किया गया है जो आम आदमी के लिए बहुत तकलीफदायक नियम लागू किया गया है। और आर्टिकल 25 के अंतर्गत में जो संविधान बना है बाबा साहब अम्बेडकर का, और भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में जो संविधान बना था 1968 में, उस संविधान को विलोपित करते हुए और विशेष करके जो मनुष्य का जो मौलिक अधिकार है, जो उनका आस्था का अधिकार है, उस आस्था और मौलिक अधिकार को खत्म करते हुए इन्होंने जो नया संविधान जो लागू किया, नया कानून जो लागू किया गया है, उस नया कानून के विरोध में आज हम कांकेर के लोग यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन और रैली करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि वो जो कानून जो लेकर आया गया है वो आम आदमी में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है, और वो जो समाज को एक बंटवारा कर रहा है और भाई से भाईचारे की प्रेम को खत्म कर रहा है। इसीलिए वो हमारी मौलिक अधिकार को और हमारे स्वतंत्र अधिकार को, और सबसे बढ़कर भारत की जो संविधान है आर्टिकल 25, उस संविधान को खत्म, उस मौलिक अधिकार खत्म कर रहा है। उसके विरोध में हम कांकेर के लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और वो जो अधिकार जो मिला है उसमें हमको बोलने का और सोचने का, और जो हमारी आज़ादी जो है, जो बाबा साहब ने हमें जो आज़ाद किया है, हम आज़ाद भारत के लोग हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, और वो जो वीर जो लेकर आया है हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। इसीलिए हम कांकेर के लोग, इवन कांकेर के लोग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला में आज उसका कानून का विरोध कर रहे हैं। आप समझ सकता है यदि विरोध हमारे विरोध हो रहा है तो कानून का कोई उपयोग नहीं है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में यदि विरोध हो रहा है वो बिल को खारिज करना चाहिए, और राज्यपाल जो है यदि जिस बिल में यदि विरोध हो रहा है उस बिल को रखना नहीं चाहिए, उस बिल का खंडन कर बिल में साइन नहीं करना चाहिए। हमारी मांग है सर। कल हमारे रायपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन था जहां 50,000 से अधिक थी। आज छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में है, और यदि हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो हमारा जो है ये और बैठेंगे और बैठ के हम प्लानिंग करेंगे। और ये रैली जो है, अभी तक रैली एक दिन चालू होती थी, खत्म हो जाती थी, ये रैली तब तक रहेगी जब तक ये नियम, ये बिल वापस ना आए और राज्यपाल इसको पुनः विधानसभा में वापस नहीं करेगा, तब तक हमारी आंदोलन, हमारी रैली एक दिन में खत्म नहीं होगी। हमको आंदोलन करने के लिए यदि 1 साल लग जाए, हम 1 साल भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कानून लागू होता है तो ये वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देगा, और इस कानून के जरिए से एक व्यक्ति का अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक व्यक्ति अपना आस्था प्रकट नहीं कर सकता, अपने कर्म से, अपने वचन के द्वारा किसी को प्रभाव डाल नहीं सकता। जिस समय उसके कथन से, उसके कर्म से यदि कोई प्रभावित हुआ तो धर्मांतरण का दायरे पे आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, और मैं अपने प्रभु की महिमा किए बिना रह नहीं सकता।
प्रभु मेरे जीवन जो काम करता है उस कार्य को मैं बखान करूंगा ही, लेकिन प्रभु के महिमा मंडन करना, प्रभु के कार्य का बखान करना प्रलोभन के दायरे में आ रहा है, जो कि असंवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं है। मैं अपने प्रभु की महिमा नहीं करूंगा तो किसकी महिमा करूंगा? यदि मैं अपने प्रभु के कार्य का बखान नहीं करूंगा तो किसकी बखान करूंगा? यदि मैं अपने प्रभु का बखान करता हूं, मेरे धर्म का बखान करता हूं, यदि दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है तो उस पर मेरा क्या नियंत्रण? वो तो उस व्यक्ति के ऊपर है जो मेरे मुझको सुनता है। आंदोलन हो रहा है, और यदि मेरे कथन से यदि उसका जीवन बदलता है, परिवर्तित होता है, तो वो व्यक्ति के ऊपर की बात है। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के ऊपर जब कोई अपराध का आरोप लगता है तो व्यक्ति तब तक जो है निर्दोष है जब तक उसके आरोप सिद्ध नहीं होते। लेकिन इस कानून में आरोप लगते ही व्यक्ति दोषी साबित होता और फिर से जो है ना उसको अपने निर्दोष होने का प्रमाणित किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो पीड़ित है, पीड़ित का जो परिभाषित की गई है, माता पिता, भाई बहन, अन्य व्यक्ति जो है यहाँ रहे या न रहे, व्यक्ति दिल्ली में रहे, कलकत्ता में रहे, बेंगलुरु में रहे, यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके कोई भी थर्ड पार्टी जो FIR दर्ज करने जो प्रावधान है वो बहुत ही भयानक है और चिंताजनक है। एक व्यक्ति इसमें रणनीति निकाल सकता है, इस कानून का उपयोग कर सकता है, इसलिए इस कानून का विरोध कर। दूसरी बात है पीड़ित व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है, तो पैसे के लालच में कोई भी इस कानून का दुरुपयोग कर सकता है। अगली बात है कि यदि व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और उसके आरोप में सिद्ध नहीं होता है तो उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो इस कानून का सबसे खोखलापन है और पक्षपातपूर्ण और इस कानून का सबसे कमजोर बिंदु है। व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान है, ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है और कितनी व्यवहारिक है और कितने सैद्धांतिक है? इसलिए कानून असैद्धांतिक है, अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है और कानून के विरुद्ध में है। इसलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इसलिए हम इस कानून के काला कानून है, ये काला कानून है। आप एक व्यक्ति को बेहतर जीवन शैली दे नहीं सकती। यदि आप बेहतर जीवन शैली दिए तो आप उसको प्रलोभन दे दिए।